Welcome to Earshot, and this is Girl Math, our new series on formula to becoming financially fearless. Hi there, you're listening to Girl Math. एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करने में, वो भी बिल्कुल बेसिक से। वी होप कि इस सीरीज से आप ना सिर्फ अपने सेविंग्स बेहतर मैनेज कर पाएंगे, बल्कि अपना पैसा बढ़ता हुआ भी देखेंगे। मैं हूं दीपावली और मेरे साथ है मेरी को होस्ट हिमांशी। थैंक यू दीपावली। एंड आई थिंक हम ये पॉडकास्ट बिल्कुल सही टाइम पे शुरू कर रहे हैं विद 2025 कमिंग टू एन एंड। बिल्कुल, नए साल में जाने के साथ ही अगर आप अच्छे हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स बना पाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। राइट, ऐसे नए हैबिट्स जो आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने में मदद करें। एंड इसके लिए इससे अच्छा तरीका क्या है कि आप फाइनेंशियली साउंड बन पाएं। एब्सोल्युटली। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन विद अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो लगता तो छोटा है पर आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बनाने में काफी हेल्प करेगा। इसके साथ ही ये इंस्ट्रूमेंट आपके शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने के लिए काफी सही साबित हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स या आरडी की, एंड इसका ही एक फ्लेक्सिबल काउंटर पार्ट शॉर्ट टर्म रेकरिंग डिपॉजिट। दीपावली, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड या वेल्थ बिल्डिंग पॉडकास्ट सीधा SIPs या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ही शुरू हो जाता है। इसे हम भी आगे के एपिसोड में एड्रेस करेंगे, पर ऐसा क्यों है कि लोग आरडी के बारे में बात नहीं करते? देखो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लोग आरडी की बात शायद इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह ट्रेंडी और सेक्सी नहीं लगता, पर ये कोई लोगों के लिए शुरू करने का एक अच्छा तरीका बन सकता है। आरडी के थ्रू आप एक छोटे अमाउंट जैसे 500 रुपये या इवन 1000 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हो। जैसा कि नाम से पता चलता है, रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब जो बार बार हो या जिसमें आपको रेगुलरली पैसा डालना हो। आरडी में आप हर महीने एक सेट अमाउंट डालते हैं। जैसे जैसे आपके डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, आपकी आरडी का पैसा इंटरेस्ट कमाएगा, जिससे इवेंचुअली आपका टोटल कॉर्पस बढ़ेगा। आप एक शॉर्ट टर्म आरडी सिर्फ 500 रुपये पर महीने से शुरू कर सकते हैं, जैसा दीपावली ने अभी बताया। आरडी में आप अपना पैसा 6 महीने से लेकर 10 साल तक के इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेचुरली अगर आप लंबा टाइम पीरियड चुनेंगे तो आपके टोटल कॉर्पस के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस पे आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। आरडी उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है जिन्हें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे किसी वेकेशन पे जाना या नया गैजेट खरीदना या अपनी कार के लिए डाउन पेमेंट करना हो। बिल्कुल सही। और आरडी स्टेबल रिटर्न्स भी ऑफर करते हैं। ज़्यादातर बैंक्स यही कुछ 5.5% से लेकर 7.5% तक इंटरेस्ट देते हैं। भले ही ये FD या म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम लग सकता है, पर आरडीज़ की अच्छी बात यह है कि आपको लगातार छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस करना सिखाता है, जिससे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि आरडीज़ में हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो जितना ज़्यादा आपका डिपॉजिट होगा उतने बड़े रिटर्न्स भी होंगे। So I'm thinking RDs can prove especially beneficial for many Indian women जो अपना पैसा इतना वाइजली मैनेज करती हैं और जिनके पास सारे हाउस होल्ड खर्चों के बाद हर महीने के एंड में कुछ अमाउंट ज़रूर बच जाता है। ज़्यादातर हाउसवाइफ्स ऐसे कैश को बस बचा के रख लेती हैं, कभी किसी जार में, कभी किसी मैट्रेस के नीचे, जबकि वो इससे अपना RD अकाउंट सेटअप करके अच्छा इंटरेस्ट कमा सकती हैं। एब्सोल्युटली। आरडीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा टूल हो सकता है जिन्हें एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, या कोई जो अपनी पहली जॉब में है और इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ऑफ कोर्स ऐसी सेविंग्स करने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने होंगे, जैसे सैलरी आने के बाद अपने बिल्स, रेंट एटसेट्रा पे करने के बाद आप खुद को प्रॉमिस करो कि एक्स्ट्रा स्पेंड्स जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट कम करोगे। इससे आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ठीक ठाक अमाउंट बचेगा और आप उसे आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। हिमांशी, आरडी को अच्छे से समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। अज्यूम कि हर मंथ आप किसी तरह 5000 रुपीज़ बचा लेते हो। इस अमाउंट को आप हर महीने 5 साल के लिए आरडी में इन्वेस्ट करिए। इससे अपने 5 सालों में ₹3 लाख इन्वेस्ट कर दिए होंगे और अगर 6.50% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लेकर चलें तो आप इन 3 लाख रुपए पर लगभग 55,000 रुपीज़ एज इंटरेस्ट कमा लोगे, जिससे आपकी टोटल अर्निंग हो जाएंगी ₹3,55,000। वाओ, दैट डजंट साउंड बैड एट ऑल। बट आरडी शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। पहले
आपका डिपॉजिट अमाउंट आरडी ओपन करने के टाइम पे फिक्स होगा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स आरडी के टेन्योर के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। जैसे लंबे टेन्योर्स पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने के चांसेस होते हैं। प्लस सीनियर सिटीजन्स को आरडीज पर हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। ऑल्सो इंटरेस्ट रेट्स बैंक टू बैंक वैरी करते हैं। कुछ बैंक सेम अमाउंट एंड टेन्योर पर ज़्यादा तो कुछ कम इंटरेस्ट दे सकते हैं। सो ऑलवेज डू योर रिसर्च। हर बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करने के बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। ऑल्सो आरडीज वर्क बेस्ट इफ़ यू अर्न मंथली एंड वांट टू इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली। रेगुलर अमाउंट्स डिपॉजिट करते रहें। इससे लंबे समय के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड होगा, जिससे आप इजीली किसी भी दूसरे सेविंग्स या इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आरडीज, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी वजह से अपने टेन्योर से पहले आरडी से अमाउंट निकालते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी भी देनी होगी। इसे बैंकिंग की भाषा में प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी लगना कहते हैं। अगर आप अपना आरडी अमाउंट उसके टेन्योर से पहले निकालते हैं तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट रिकैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर आपने एक 5 साल की आरडी में पैसा लगा रखा है जिस पर फॉर एग्जांपल आपको 7.2% इंटरेस्ट मिल रहा था, अगर आप अपना पैसा 1 साल बाद ही निकाल लेते हैं तो पेनल्टी की वजह से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 6.5 तक गिर सकता है। इसके साथ ही ये भी बता देना चाहिए कि डिलेड पेमेंट करने पर भी एक पेनल्टी लगाई जाती है, और अगर कोई कुछ मंथ्स लगातार अपने इंस्टॉलमेंट्स पे करना भूल जाता है तो बैंक आपका अकाउंट बंद करके आपको आपका डिपॉजिटेड अमाउंट वापस कर देता है। कुछ बैंक्स में ये 4 मंथ्स पर होता है, कुछ में 6 महीने पर होता है। पर पेनल्टीज के डर से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि आरडी में इन्वेस्ट करना बेहद आसान और सिस्टमैटिक है। ओके, सो फाइनली आरडी अकाउंट कैसे खोलते हैं एंड इन्वेस्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई भी अपना आरडी अकाउंट अपने बैंक के मोबाइल ऐप से ही खोल सकता है, या वो नेट बैंकिंग या ब्रांच जाकर भी खोल सकता है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड, लेटर फ्रॉम द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या आधार यूज़ कर सकते हैं। एंड एडिशनली कम्युनिकेशन और एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, इनमें से किसी का भी हो सकता है। ये 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आप प्रॉपर्टी टैक्स बिल या म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट भी लगा सकते हैं। लेटर ऑफ अलॉटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर या फिर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट विद एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं। डिड वी मिस समथिंग? नो, दैट्स अबाउट इट। ऑलराइट, वी होप कि हम आपको आरडीज के कॉन्सेप्ट एंड ये कैसे काम करता है उसके प्रोसेस से आपको फेमिलियर करवा पाए हो। एंड नाउ इफ़ यू वांट टू ओपन एन आरडी, यू नो वेयर टू स्टार्ट। अगर इस टॉपिक को लेकर आपको कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में बताएं, एंड वी विल बी बैक ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ गर्ल मैथ। See you, take care and stay financially fearless. We are your hosts Himanshi and Deepavali signing off.